नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वो अवार्ड जिसे पाने की तमन्ना हर खिलाड़ी में होती है, लेकिन अब इसी अवार्ड को लेकर देश में राजनीति हो रही है और वो ये शुरुआत भी हुई है आज सुबह से, जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। अभी जब ओलंपिक चल रहे हैं और हमारी हॉकी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो मोदी सरकार ने इसी खास मौके पर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही खेल रत्न का नाम रख दिया। इस फैसले का बीजेपी के नेता जहां स्वागत करते नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने का भी वक्त आ गया है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। खेल रत्न अवार्ड शुरू हुए थे तभी किसी खिलाड़ी के नाम पे होना चाहिए था, और इनसे बड़े खिलाड़ी तो हमारे देश की हिस्ट्री में नहीं हुए। ये मोदी सरकार ने फैसला लिया, इसका पूरा देश समर्थन करेगा। मुझे पूरा विश्वास है इससे पूरा देश बहुत खुश रहेगा। वो नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनके नाम से कोई नया पुरस्कार शुरू करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। वो अपनी विचारधारा कोई चेंज कर देंगे तो राजीव गांधी का नाम और दूसरे को नाम चेंज करने में क्या दिक्कत आती है? नाम बदलने से, आज ये नाम है कल वो नाम करने से कोई फायदा नहीं होता। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी जी हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, पूर्व ओलंपियन कृष्णा पुनिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत महेश जी आपसे ही करते हैं। सर, नाम बदला गया, बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन खेल रत्न का नाम बदलकर राजीव गांधी की जगह मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया है। सबसे पहले आपका रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री जो इस लोक में तो लोगों को लड़ा ही रहे हैं, उस लोक में भी लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश हित में अपने जान बलिदान कर दी हो, ऐसे प्रधानमंत्री के नाम पर जो पुरस्कार दिया जाता था, उस पुरस्कार को बदलकर एक ऐसे महान खिलाड़ी के नाम पर पुरस्कार कर दिया गया जिनके नाम पे अलग से पुरस्कार शुरू किया जाना चाहिए था। मैं मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर पुरस्कार देने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से राजीव गांधी जी के नाम का जो पुरस्कार था उसको बदलकर जो ध्यानचंद जी के नाम पर किया गया, मैं उसके खिलाफ। ठीक है महेश जी, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ध्यानचंद को सम्मान देना चाहिए, उनके नाम पर पुरस्कार होना चाहिए, लेकिन एक नया और उससे भी बड़ा पुरस्कार शुरू होता तो शायद खुशी होती। लेकिन आप कह रहे हैं कि नाम बदलना सही नहीं है। रामलाल जी भी हमारे साथ है। रामलाल जी, विलियम शेक्सपियर का भी एक कोट है कि व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। अब जरा आप बताइए कि नाम में आखिर रखा क्या है? अगर नाम वही रहता तो क्या खिलाड़ियों को कोई फर्क पड़ता है, या नाम बदलने से कोई फर्क पड़ता है? इसके पीछे की मंशा क्या? देखिए श्वेता जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने आज जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर कहा कि लाखों लोगों की आस्था, लाखों लोगों की भावना, लाखों लोगों की मांग के आधार के ऊपर ये निर्णय किया गया है। और एक ऐसा निर्णय है कि जो मेजर ध्यानचंद, जिसने पूरी दुनिया को हॉकी के क्षेत्र में जादूगर कहा जाता था, और किस तरीके से भारत को गौरवान्वित करने वाले वो पल थे जब मेजर ध्यानचंद जी मैदान के ऊपर लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों की भावनाओं के अनुसार वो मैदान के ऊपर खेलते थे। और खुशी है आज देशवासियों को कि ऐसे खिलाड़ी को एक तरीके से श्रद्धांजलि के रूप में, श्रद्धासुमन के रूप में उनके नाम से जो पुरस्कार दिए जाएंगे, तो एक खिलाड़ी की भावनाओं को और उत्साहित करने का काम किया गया है। और उसके अंदर किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से अब ठीक है, कांग्रेस का कल्चर हो रहा है, इसलिए पीड़ा और परेशानी तो इनको रहेगी। आज दिन तक जितनी भी योजनाएं रही, इनकी योजनाएं उठाकर देख लो, या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से है, या फिर इंदिरा गांधी जी के नाम से है, या राजीव गांधी जी के नाम से है। बाकी जो इस देश के योद्धा थे, जो इस देश के क्रांतिवीर थे, रामलाल जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, आपने कहा कि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है और ये इनके परिवार के सदस्यों के नाम पर ही शुरू करते हैं योजनाओं की बात, और एक लंबी फहरिस्त है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन बीजेपी अब क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है,
अरुण जेटली स्टेडियम है, नाम बदलकर रखा जा रहा है। अगर चलिए ठीक है, मंशा साफ होगी तो हम ये मान सकते हैं कि अगर स्टेडियम भी है क्रिकेट का, तो क्रिकेट के खिलाड़ी जिन्होंने गौरवान्वित किया है उनके नाम पर रख देना चाहिए। ऐसे में सवाल उठ रहा है रामलाल जी, चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ केंद्र सरकार खिलाड़ियों को सम्मान दे रही है। निश्चित रूप से श्वेता जी, अगर कोई मांग जी देखिए श्वेता जी, अगर जन भावनाएं अगर ये रहेगी कि साहब खिलाड़ी के नाम के ऊपर स्टेडियम का नाम रखा जाए, तो मोदी सरकार उसका भी मान सम्मान करेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से आप खुद सोचे, मेजर ध्यानचंद जी उन इतिहास के पन्नों के ऊपर आज भी एक अमिट छाप है। खिलाड़ी आज भी उनको अपना आदर्श मानते हैं और आज भी मैदान में उतरने से पहले उनको मन मस्तिष्क के अंदर प्रणाम करके फिर मैदान के अंदर उतरते हैं। तो ऐसे महापुरुष के नाम पर अगर ना भारत रत्न का जो पुरस्कार जो पहले बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि अलग से लेकर आना चाहिए। पुरस्कार के नाम से किया जाता है, बिल्कुल नाम से बदलने से नहीं बल्कि अलग से लेकर आना चाहिए उनके सम्मान में, और उनको सम्मान तो और बहुत पहले मिल जाना चाहिए। ध्यानचंद को सम्मान मिलना चाहिए, भारत रत्न की भी मांग अब उठने ही लगी है, बहुत सारी चीजें हैं और बिल्कुल इसके साथ पूरा देश है। लेकिन सवाल नाम बदलने को लेकर है कि चाहे वो योजनाएं हो, स्टेडियम हो या अवार्ड्स हो, इनमें नाम बदल के आखिर होता क्या है। वापस आपके पास लौटेंगे, कृष्णा पुनिया जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व ओलंपियन भी रही हैं कृष्णा पुनिया जी, मौजूदा विधायक हैं। कृष्णा पुनिया जी, खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए और खासतौर से उन खिलाड़ियों के नाम को लेकर जिन्होंने एक इतिहास बनाया है और आज देश का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है और समर्पित है, उनके आदर्शों पर ही चलता है और खेल को लेकर अपना नाम आगे बढ़ाना चाहता है, देश का नाम गौरवान्वित करना चाहता है। क्या आपको लगता है कि सम्मान मिलता है और क्या इस तरह से नाम बदलने से क्या हम सम्मान दे रहे हैं? श्वेता जी, मैं कहना चाहूँगी, मेरे साथी विधायक ने काफ़ी बातें बोली हैं। सर्वप्रथम मैं मेजर ध्यानचंद जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और इनको शायद ज्ञान नहीं है, मैं बताना चाहूँगी कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम से पहले भी अवार्ड दिया जा रहा है, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड और अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न जो दिया जा रहा था, साथ में ध्यानचंद अवार्ड भी हमारे खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख की राशि भी दी जा रही थी और 2002 से इसे शुरू किया गया था। ध्यानचंद जी को सम्मान देने के लिए 29 अगस्त को उनकी जयंती के ऊपर स्पोर्ट्स डे इस देश में मनाया जाता है और उसी डे के ऊपर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है हमारे खिलाड़ियों को। और दिल्ली के हार्ट में, दिल्ली के दिल में मेजर ध्यानचंद जी के नाम से नेशनल स्टेडियम भी हमारे पास है। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, उन्होंने जिस तरीके से राजीव गांधी जी का नाम लिया, तो मैं आपको इनको थोड़ा ज्ञान दिलाना चाहूंगी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी वो हैं जिन्होंने 1982 की एशियन गेम की आयोजन की कमान संभाली थी और सफल आयोजन के बाद उसके बाद इन्होंने सोचा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बना है इसका उपयोग आगे और मेडल लाने के लिए होना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने खेल प्राधिकरण का संरचना की, खेल प्राधिकरण बनाया और आज उसी खेल प्राधिकरण का नतीजा है कि हमारे देश में इतने खिलाड़ी मेडल जीत कर ला रहे हैं, जो कि पटियाला में, कोलकाता में, बेंगलोर में, इस तरीके से हमारे बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो खेल प्राधिकरण में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ, नाम बदलने में कुछ नहीं रखा। गुजरात की बीजेपी की सरकार ने जिस तरीके से नाम बदला, तो क्या बदलाव आया आप मुझे बता सकते हैं? दूसरा, एक तरफ से तो आप पटेल जी के नाम से आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, बहुत बड़ा स्टैचू, यूनिटी ऑफ स्टैचू तैयार करते हो और दूसरी तरफ उन्हीं के नाम से स्टेडियम का नाम बदला जाता है, तो आपकी संकीर्ण सोच तो बताती है। तो इस विषय पे मैं इनसे एक बात कहती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने देश और मतलब इतनी आवाज उठने की बात बताई, तो वो आवाज हमें बताइए। लेकिन एक और आवाज भी उठी थी, उसका भी जवाब आप देंगे क्या? जब खेलों में भारत रत्न देने की बात रखी गई थी, तो मेजर ध्यानचंद जी के लिए आवाज हम खिलाड़ियों ने उठाई थी कि सर्वप्रथम अगर भारत रत्न जो किसी खिलाड़ी को मिलना चाहिए तो वो मेजर ध्यानचंद जी को मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक, और ये आवाज अभी भी बुलंद हो रही है। स्वागत करते हैं हमारे सचिन पायलट जी का, उनका हम सम्मान करते हैं, उन्हें मिला। लेकिन हाँ, भारत रत्न आप देते, आप ध्यानचंद जी के नाम से और भी कोई बात, कोई योजना लाना चाहते हो, हम स्वागत करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राजस्थान की सरकार का, मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान देते हुए हर ब्लॉक पर, हर ब्लॉक कार्यालय के ऊपर मेजर ध्यानचंद के नाम से स्टेडियम बनाने की बात रखी गई है। और ठीक है कृष्णा पुनिया जी, आप बिल्कुल एक अहम सवाल है और जिसका जवाब आप चाहती है, रामलाल जी इसका जवाब भी देंगे, लेकिन उससे पहले महेश जी, क्या आपको लगता है कि खेल रत्न के नाम पर अब राजनीति की जा रही है, ये सब जो कुछ भी हो रहा है? खेल रत्न के नाम पर राजनीति नहीं,
एक घृणित राजनीति की गई है। मैंने कहा ना, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा व्यक्ति जिसने देश हित में अपनी जान कुर्बान कर दी हो, उसके नाम पर जो पुरस्कार दिया जा रहा है उसको बदलना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। आप ये देखिए, लगातार प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो कुछ हो रहा है खेलों के मामले में, अहमदाबाद में स्टेडियम, मोटर स्टेडियम का नाम बदलकर जो सरदार पटेल के नाम पर था उसको नरेंद्र मोदी नाम पर कर दिया गया है। आप कोई निर्माण करेंगे नहीं, आप कोई काम करेंगे नहीं, आप लगातार नाम बदल बदल कर और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे। इसको किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। ठीक है, राजनीति यहाँ पर हो ही रही है, लेकिन रामलाल जी, अभी कृष्णापुरिया जी को भी आपने सुना, लेकिन एक अहम सवाल जरूर उठता है। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए और इसीलिए ये इसी मंशा के साथ ये किया गया, नाम परिवर्तन किया गया, खेल रत्न अवार्ड जो राजीव गांधी के नाम पर था उसे ध्यानचंद के नाम पर किया गया। लेकिन जरा ये बताइए कि स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों किया गया, क्यों यहाँ पर अरुण जेटली के नाम पर किया गया, क्या योगदान रहा है, इस नाम के बदलने के पीछे मंशा क्या थी? और अगर वाकई में खिलाड़ियों को आगे लाने की मंशा थी तो इस स्टेडियम का नाम भी खिलाड़ियों के नाम पर होना चाहिए। क्या आप इसे लेकर कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि इसका भी नाम बदलिए सर, खिलाड़ियों के नाम पे होना चाहिए? देखिए श्वेता जी, अभी कृष्णा जी को मैंने पूरा सुना और कृष्णा जी ने कहा कि खेल के अंदर योगदान और भारत रत्न की मांग भी हमने उठाई थी। कृष्णा जी, आपको ज्ञात होगा कि भारत रत्न आपके सरकारों के समय जितने भी दिए गए वो आप अपनी अनुकूलता के आधार पर दिए गए, योग्यता के आधार पर नहीं। अगर योग्यता के आधार पर दिया जाता तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माता भी थे और बहुत बड़ा योगदान इस देश के इसका मतलब आप इस देश के, इसका मतलब रामलाल जी देश की जो प्रतिभाएं हैं वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। जिनको खेल रत्न दिया गया, जिनको भारत रत्न दिया गया, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। सुनिए जरा आपके सवाल का जवाब, नहीं, आपके सवाल का जवाब जरा सुनने दीजिए रामलाल जी। क्या कह रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। देखिए श्वेता जी, भारत रत्न पुरस्कार बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया, वो इनकी सरकारों के समय नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, ये भी आज भारत की जनता जानना चाहती है। रही बात ये कि देश के युवाओं ने, देश के खिलाड़ियों ने जब मांग रखी कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम से ये खेल पुरस्कार होना चाहिए, भारत रत्न खेल पुरस्कार होना चाहिए, लेकिन आज की परिस्थितियों के अंदर आप विरोध इस बात का क्यों कर रहे हो? ठीक है, देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहे हैं, आईटी के क्षेत्र में उनका योगदान है, उसको कोई इनकार नहीं करता। लेकिन जहां खिलाड़ियों की बात आती है, जहां एक ऐसे मनीषी की बात आती है जिसने पूरी दुनिया को भारत की हॉकी की एक मिसाल पेश की। देखिए, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा रामलाल जी, ध्यानचंद के नाम पर क्यों, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। बहुत अच्छी बात है और ये बहुत पहले भी हो जाना चाहिए, इसकी सभी सराहना कर रहे हैं, पूरा देश इसके लिए सराहना कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर खिलाड़ियों के नाम पर ही तो स्टेडियम क्यों नहीं, दूसरी योजनाएं क्यों नहीं, जो जिस चीज के लिए बिलोंग करता है, जिसने उस क्षेत्र में अच्छा काम किया उसके नाम पर क्यों नहीं, नेताओं के नाम पर क्यों? और अगर आप ये कह रहे कि पहले कांग्रेस सरकार ने ये किया है तो अभी भी तो आप लोग यही कर रहे हैं। मैं कृष्णा जी से ये पूछता हूं, मैं कृष्णा जी से ये पूछ रहा हूं कि राजस्थान की सरकार को आप धन्यवाद तो दे रही हो कि प्रत्येक ब्लॉक के अंदर इस तरीके से स्टेडियम डेवलप कर रहे हैं। पूछ रही हूँ कि अगर जितने भी भारत रत्न दिए गए थे तो आपका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि वो योग्य व्यक्ति नहीं थे, तो कौन है योग्य? क्या ध्यानचंद जी योग्य नहीं है? और दूसरी तरफ से मैं ये कहना चाहूंगी कि गुजरात में जो स्टेडियम का नाम रखा तो उसके ऊपर आपका क्या जवाब है? वो जवाब नहीं दिया आपने। देश की जनता ने अगर ऐसी बात रखी है तो देश की जनता ने गुजरात में नहीं रखी क्या ये बातें? गुजरात में ये बात नहीं रखी क्या? आप ये दोगलेपन की राजनीति को छोड़िए। और मैं सल्यूट करती हूँ ध्यानचंद जी को भी और मैं सल्यूट करती हूँ राजीव गांधी जी को भी, जिन्होंने युवाओं को ठीक है कृष्णापुरिया जी, अधिकार भी दिया। ठीक है महेश जी, इस वक्त हॉकी देश के करोड़ों लोगों के जहर में है। क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त नहीं है मेजर ध्यानचंद के सम्मान बढ़ाने का, जो ये फैसला लिया गया? मेजर ध्यानचंद का सम्मान तो हमेशा हमेशा से देश के लोगों के मन में है और सिर्फ इस पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद का सम्मान नहीं बढ़ेगा। मेजर ध्यानचंद तो लोगों के दिल में, आत्मा में बसे हुए हैं, हॉकी का पर्याय बने हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मेजर ध्यानचंद के नाम पे पुरस्कार की घोषणा करनी चाहिए थी, एक अलग पुरस्कार दिया जाता, उसका सम्मान इतना बड़ा होता कि वो इस खेल रत्न से बड़ा पुरस्कार होता, उसमें भी ऐतराज नहीं है। लेकिन नाम बदलना
ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और ये प्रधानमंत्री जी लगातार आत्ममुक्ता के कारण ऐसे काम कर रहे हैं। इस श्लोक में लोगों को लड़ा रहे हैं, उस श्लोक में लोगों को लड़ा रहे हैं। इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है महेश जी, आपने कहा आत्ममुग्धता के कारण पीएम मोदी ऐसा कर रहे हैं। रामलाल जी, इसका जवाब? और इसलिए उन्होंने खुद अपने नाम पर एक स्टेडियम का नाम रख दिया। देखिए श्वेता जी, महेश जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो तो हिंदुस्तान की जनता तय करती है कि कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है। अब देश के प्रधानमंत्री जी को हिंदुस्तान की जनता ने 2 बार आशीर्वाद दे दिया, इससे तो ये तय है कि हिंदुस्तान की जनता मोदी जी को चाहती है। तो हिंदुस्तान की जनता ने तो नहीं कहा कि स्टेडियम का नाम आप रख लीजिए। हिंदुस्तान के अंदर राज करने वाली पार्टी चंद राज्यों के अंदर सीमेंट एक तरफ आप लोग हक की बात करते हैं कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया, उनके नाम पर होना चाहिए और बिल्कुल ध्यानचंद के नाम पर होना चाहिए। काम कर रहे हैं ना। एक तरफ रामलाल जी, 2 तरह की बातें ना, आप एक बात कह दीजिए कि या तो ये है कि हाँ हम खिलाड़ियों को सम्मान दे रहे हो और जिस क्षेत्र में जिस खिलाड़ी ने अच्छा किया हम जो कर सकते हैं उनके लिए वो करेंगे और इसी कड़ी में ही ये फैसला लिया गया है। तो फिर स्टेडियम के नाम भी बदले। स्टेडियम के नाम जब रख रहे थे आपने अपने नामों पे रख लिया, वो ठीक है। और जब यहाँ पर दूसरी योजनाएं चल रही हैं आपने उसके नाम बदल दिया और उसका रीजन ये दे रहे हैं आप। मंशा तो एक ही होगी ना सर, उद्देश्य तो एक ही होगा सरकार का। श्वेता जी, 2 तरह की बातें क्यों? श्वेता जी, कृष्णा जी, श्वेता जी, कृष्णा जी यहाँ श्वेता जी, कृष्णा जी यहाँ डिबेट के अंदर मौजूद है। आप इनसे पूछिए कि राजस्थान के अंदर अटल सेवा केंद्र जो आपसे सर जो जवाब सवाल किया उसका रामलाल जी उसका जवाब दे दीजिए, मैं फिर उनसे सवाल पूछ लूंगी। अटल सेवा केंद्र रामलाल जी जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए बस। मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं वो सवाल बाद में लेंगे ना, आप भी तो जवाब दीजिए। पहले वो क्या नाम था वो बताएं। आप भी तो जवाब दीजिए रामलाल जी, आप भी सवाल करेंगे मैं भी सवाल करूंगी तो जवाब कौन देगा? हिंदुस्तान की श्वेता जी, हिंदुस्तान की जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन सबके नाम परिवर्तित किए जाएंगे। भारत सरकार हिंदुस्तान की जनता की भावनाओं की कदर करती है, व्यक्ति विशेष की भावनाओं की कदर नहीं करती है। हिंदुस्तान की जनता की जब भावना क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कमाल करते हो आप दोगलेपन की राजनीति से। अच्छा ठीक है, चलिए हिंदुस्तान की जनता तय करेगी। रामलाल जी आपसे सवाल है सर, आपसे रामलाल जी, आपको क्या लगता है? अच्छा आप अपने मन के बता दीजिए ना, आपको नहीं लगता है कि खिलाड़ी के नाम पे होना चाहिए? स्टेडियम का नाम बदल देते शायद केंद्र सरकार का औहदा आम जन के जहन में और ऊंचा हो जाता अगर ऐसा होता तो। आपको नहीं लगता है क्या? आप अपने मन की बात रखिए ना, हिंदुस्तान की जनता जो कहेगी वो फिर बाद में होगा। आप कह रहे फैसला लिया जाएगा वैसे। क्या आपको नहीं लगता स्टेडियम का नाम नहीं होना चाहिए था, खिलाड़ी के नाम पे होना चाहिए था? जेटली जी कई वर्षों तक लगातार, श्वेता जी, अरुण जेटली जी कई वर्षों तक क्रिकेट से जुड़े हुए थे, क्रिकेट से जुड़े हुए वो रहे और उनके रहते हुए क्रिकेट को उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए उनका योगदान है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब उनके नाम से उनके जो क्लब था उस क्लब की जनभावनाओं के आधार के ऊपर उनका नाम रखा गया। सरकार ने तो कोई नाम रखा नहीं, उनकी जनभावनाओं के आधार के ऊपर जो क्लब जनभावना कैसे पता चलती है रामलाल जी? फैसले तो हो जाते, जनभावना कैसे पता चलती है कि जनता की भावना है और इसलिए ये फैसले लिए गए? मैं बता रहा हूँ ना जनभावनाएं कैसे पता चलती है। हाँ। मैं बता रहा हूँ ना आपको जनभावनाएं कैसे चलती है। राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है वो लाखों युवा राजस्थान के जानते हैं। किस तरीके से सिलेक्शन हो रहे हैं वो भी जानते हैं। किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की बजट के अंदर कि हम प्रत्येक ब्लॉक के अंदर स्टेडियम डेवलप करने का काम। यानी आप ये मानते हैं कि राजनीति हो रही है हर जगह, केंद्र हो या फिर राज्य हो, रुपए हमने खर्च कर दिए, राजनीति हो रही है, अपने फायदे के लिए खेल का इस्तेमाल हो रहा है। 2.5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की सरकार, फिर आप राजस्थान की सरकार पर आ गए। मुद्दा कौन सा है कोई काम किया तो रामलाल जी? मुद्दा क्या है सर? मुद्दे पे आप जवाब नहीं दे रहे, मुद्दे पे आप जवाब नहीं दे रहे। आप राज्य सरकार पे आ रहे 2.5 साल में क्या उस पर तो हमने कितनी बार चर्चा की, आगे भी करेंगे, डिबेट तो रोज होती है। आज हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन का जवाब यही आपसे चाहते हैं कि आपको नहीं लगता है? मैंने तो कृष्णा जी का उत्तर दिया ना। कृष्णा जी तो अपने जवाब दे रही है ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रामलाल जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि जनभावना, तो मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ जनभावना कैसे पता चलती है? कि जनभावना है इसलिए स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखा, ये जनभावना है इसलिए हमने जेटली जी का नाम रखा, जनभावना इसलिए हम नाम बदल रहे योजनाओं के। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ देश केंद्र की बात कर, राज्यों में भी ये होता है। आपकी सरकार आती है नाम बदल दिए जाते, दूसरी सरकार आती है फिर योजनाओं के नाम बदल दिए। ये नाम में रखा क्या है जरा ये समझा दीजिए आप। नाम बदलने में जितना फोकस होता है उतना काम में अगर होने लगे ना तो हर राज्य बहुत विकसित हो जाए। नामों के अंदर श्वेता
श्वेता जी, नाम के अंदर लाखों लोगों की भावनाएं नीत होती है और लाखों लोगों की भावनाएं, करोड़ों लोगों की भावनाएं जब नीत होती है तो उनके आधार के ऊपर लोकतांत्रिक सरकारें निर्णय लेती है। ठीक है, यानी भावनाओं का ख्याल रखा जाता है, लेकिन उन योजनाओं से किसको कितना फायदा मिलेगा, उन योजनाओं को किस तरह से लोगों तक पहुंचा, उस पर उतना फोकस नहीं होता है। भावनाएं और वोट, रामलाल जी, दो ही चीजें अहमियत रखती है और उसी के लिए फैसले लिए जाते हैं, कोई भी सरकार हो। आपको बस नहीं कह रही हूं मैं। कृष्णा पुनिया जी, इस पर एक रिएक्शन जो अभी रामलाल जी ने कहा। सवेता जी जी सवेता जी, मैं दो बातें रखूंगी। एक मैं कहूंगी कि रामलाल जी की बात मैंने पूरी सुनी है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगी कि एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक, कई बार गेम ऐसे होते हैं जिसमें हम भारत रत्न या अर्जुन अवार्ड एक साथ कई खिलाड़ियों को नहीं दे पाते और इसी वजह से हमारे खिलाड़ी जो वंचित रह जाते थे और डिजर्व रहते थे, तो ध्यानचंद जी के नाम से अवार्ड रखा गया और उन्हीं खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जाता है जो एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम में मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। तो एक तो ये मैं बात बताना चाहूंगी कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम से नेशनल अवार्ड ऑलरेडी दिया जा रहा है। एक बार तो रामलाल जी ये बात सुन लीजिए आप। दूसरी बात, अगर आपने कहा कि अटल सेवा केंद्र, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वही अटल सेवा केंद्र पहले राजीव गांधी सेवा केंद्र होता था, जिसका नाम चेंज करने का काम आपने किया। और मैं तीसरी बात, अगर राजीव गांधी जी के नाम से अगर राजीव गांधी खेल अवार्ड रखा गया है तो उसकी भी मैं दूरदृष्टि मानती हूँ माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की। किस लिए मानती हूँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब 1982 के अंदर एशियन गेम हुए और उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हमारे युवाओं के काम आए और ज्यादा से ज्यादा मेडल हमारे देश के खिलाड़ी जीत सके, उसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण बना और जिसके पहले अध्यक्ष, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जिसके वो पहले अध्यक्ष खुद स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। और आज वही नींव का पत्थर जिसकी बदौलत लगभग 90-95% मेडल हमारे देश को मिल रहे हैं, ये उनकी दूरदृष्टि थी जिन्होंने एक ऐसा संस्थान कायम किया और आज हमारे देश के खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं मेजर ध्यानचंद जी का खिलाड़ी होने के नाते, एक देश की नागरिक होने के नाते, और मैं पार्टी में हूं तो भी मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं उनका दिल से रिगार्ड करती हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी की केंद्र की सरकार को मैं कहना चाहूंगी, मेजर ध्यानचंद जी के नाम से अगर कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारा बड़ा फील्ड है। आज हमें जरूरत है हमारे स्पोर्ट्स को ऊपर उठाने के लिए। आप कुछ भी उनके नाम से योजना शुरू कीजिए ताकि हमारे देश में और ज्यादा मेडल हम जीत सकें। हम बिल्कुल ठीक है, स्वागत करेंगे। जो सबसे अहम यही है कि हम खिलाड़ियों से उम्मीद भी करते हैं, मेडल चाहते हैं कि खिलाड़ी मेडल लेकर आए, लेकिन उन्हें जो जरूरतें हैं वो हम उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। बिल्कुल, तो नाम बदलने से क्या होगा, आज डिबेट हम इसी पर कर रहे हैं, क्योंकि नाम यहाँ पर बदला गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो मिलता था उसे ध्यानचंद के नाम पर किया गया और एक बहुत अच्छी बात है, सम्मान यहाँ पर मिलना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं और डिबेट की विषय ये हो चुका है कि इसका नाम क्यों बदलना, नाम बदलने से फायदा क्या होता है। इससे बेहतर होता कि नई योजना पर शुरू करते अवार्ड्स की, ताकि खिलाड़ियों को आगे लाने में इससे सहायता मिलती है। हमारे साथ लगातार मेहमान मौजूद है, डॉक्टर महेश जोशी हैं, रामलाल शर्मा जी हैं, कृष्णा पुनिया जी हमारे साथ है और इस वक्त हमारे साथ मेजर ध्यानचंद के पोते विशाल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विशाल जी आपका। कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आज मैडम, जैसे ये समाचार हमारे परिवार को मिला, मेरे को मिला जी, आज ये समाचार सुन के बहुत खुशी हुई, मेरे पूरे परिवार को खुशी हुई, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी के नाम से आज जो ये अवार्ड का नाम रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जी, क्योंकि इसकी मांग मैडम बहुत शुरू से ही चल रही थी। आज बात हम ये कर रहे हैं कि किसके नाम को ये किया गया, उससे वैसा क्यों किया गया, क्योंकि ध्यानचंद जी को आज जो ये अवार्ड मिला है मैडम, ये बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज ध्यानचंद जी का जैसा इतिहास है मैडम, ध्यानचंद जी ने उस समय हॉकी खेलना शुरू किया जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। वो झंडा उठाने से उस समय डरते थे, लेकिन ध्यानचंद जी ने बिगड़ सुविधाओं, कोई सुविधा नहीं थी, कोई मैदान नहीं थी, वो चांद की रोशनी के अंदर प्रैक्टिस किया करते थे मैडम। और उस चांद की रोशनी में प्रैक्टिस जाके उन्होंने 1928, 1932, 1936 का गोल्ड मेडल किन कठिन परिस्थितियों में हमारे देश को दिलवाया।
बिल्कुल। और एक अहम बात है विशाल जी, देखिए परिवार भी खुश होगा, आप लोग भी खुश होंगे, और बिल्कुल एक अहम बात आपने कही कि ये सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, इंतजार बहुत था। भारत रत्न को लेकर भी आप लोग बार बार कहते हैं और देश से भी मांग उठ रही है कि मिलना चाहिए। देरी हो रही है लेकिन होगा एक दिन जरूर। लेकिन विशाल जी एक और बात जरूर आपसे जानना चाहेंगे। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि चलिए फैसला केंद्र सरकार ने लिया, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नाम बदलने की क्या जरूरत थी, अलग से उनके नाम पर खेल रत्न अवार्ड होना चाहिए था। क्या आप ये बात मानते हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए था? चलिए विशाल जी, क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए दूसरे मेहमान भी बने हुए। रामलाल जी, आपने भी सुना कि देखिए इंतजार था, देरी से हुआ लेकिन हुआ जरूर। भारत रत्न को लेकर भी कई बार होता है कि हम ये जो खिलाड़ी जिनकी वजह से भारत देश गौरवान्वित होता है, वक्त रहते नहीं, देरी नहीं होती, बहुत देरी कई बार हो जाती है इन्हें सम्मानित करने में या इनके सम्मान में कुछ करने में। देखिए श्वेता जी, जैसा विशाल सिंह जी ने जो बात कही, मैं उसका समर्थन करता हूं कि मेजर ध्यानचंद जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक पहचान, सिर्फ खेल के अंदर ही नहीं, पूरी भारत की पहचान पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर, नक्शे के ऊपर दिखाई। और कई बार जैसे उनके बारे में सुनते हैं कि उनकी हॉकी को कई बार बीच खेल में रोक के और चेक किया गया कि आखिरकार इसके अंदर कोई चुंबक तो लगी हुई नहीं है। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी को आज जो घोषणा की गई है, और जैसे उनके पोते ने कहा कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर देश के लाखों युवा उसकी प्रेरणा भी लेंगे और खिलाड़ी इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने का भी काम करेंगे। और आप देखना श्वेता जी, आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे और भी खेल के क्षेत्र के अंदर बढ़ावा कैसे मिले हमारे युवा प्रतिभाओं को, उस क्षेत्र के अंदर भी भारत सरकार काम करेगी। रामलाल जी, और तो नाम नहीं बदले जाएंगे अभी, जिस बात की चिंता आने वाले वक्त में और नाम तो नहीं बदले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ खेल रत्न अवार्ड ही नहीं है। आप हॉस्पिटल्स की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, अवार्ड सम्मान की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें, योजनाओं की बात करें, बहुत सारे नाम हैं। ऐसा तो नहीं एक एक करके धीरे धीरे सभी नाम बदले जाएंगे, अगर नाम बदलने से कुछ होता है तो। रामलाल जी। श्वेता जी, जो भी निर्णय होगा, श्वेता जी जो भी निर्णय होगा वो समय, परिस्थिति और जन भावनाओं को देखकर निर्णय होगा। उसमें कोई एक व्यक्ति की भावनाएं नीत नहीं है, जन भावनाओं के आधार पर समय परिस्थिति देख कर निर्णय होंगे। ठीक है कृष्णा पुनिया जी, जन भावनाओं को देखकर आने वाले वक्त में निर्णय लिए जाएंगे। रामलाल जी को सुना आपने? मेरे कुछ सवाल हैं जी, मैंने सुना, लेकिन मेरे इनसे और भी सवाल हैं, मैं बताना चाहूंगी। नंबर 1, ओलंपिक से पहले बजट कम किया गया, और जिस हॉकी को ये सम्मान देने की बात कर रहे हैं, उस हॉकी को उड़ीसा की सरकार ने, नवीन पटनायक जी ने स्पॉन्सर किया जब वो बहुत बुरे वक्त में थी। तो उस समय आपने उस हॉकी को सम्मान क्यों नहीं दिया? तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने ये कहा, मैं खुद अनुसरण करती रही हूँ ध्यानचंद जी का, लेकिन गुजरात में जो बात आप कह रहे हैं, तो फिर उससे खिलाड़ी कैसे प्रोत्साहित होंगे? क्या इसके बारे में आप बताएंगे हमें? क्या वहां पर इसका जवाब रामलाल जी से लेंगे। विशाल सिंह एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल जी हमारे साथ हैं। विशाल जी, आपने खुशी जाहिर की, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो राजीव गांधी के नाम पर खेल रत्न अवार्ड, तो उसका नाम बदलना ज्यादा बेहतर था, या अलग से मेजर ध्यानचंद के नाम पर अवार्ड शुरू करना चाहिए था खिलाड़ियों के लिए, जिससे वो और प्रोत्साहित होते? विशाल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप सुन पा रहे हैं? रामलाल जी, जो कृष्णा पुनिया जी ने सवाल पूछा उसका जवाब जरा दे दीजिए आप एक लाइन में, वक्त ज्यादा नहीं है। रामलाल जी। देखिए श्वेता जी, कृष्णा जी ने जो बात कही है कि हॉकी के क्षेत्र के अंदर भारत सरकार ने बजट कम किया, तो ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि भारत सरकार कोई स्पोर्ट्स का बजट कम करे। हाँ, राजस्थान की सरकार जरूर स्पोर्ट्स का बजट कम करी, ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन दूसरी बात है कि उड़ीसा की जो बात इन्होंने की, ये बात मेरी जानकारी के अंदर नहीं है। ये आप कभी मानने के लिए तैयार हैं? अपनी सच्चाई मानने के लिए कभी तैयार होंगे? बिल्कुल, और इसलिए पूरा देश साथ ही साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दे रहा है। केंद्र सरकार ने खेल कोटे के अंदर बजट कम किया गया, जानकारी होता तो मैं मानने के लिए तैयार रहता जी। वो बहुत अच्छी बात है, हमें देना चाहिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को, जिनकी बदौलत से आज हमें ओलंपिक में मेडल जीता है।
इसको मानने के लिए साथ तैयार साथ नहीं वो हूं। जन भावना का जवाब क्यों नहीं दे रहे? साथ साथ जन भावना का जवाब क्यों नहीं दे रहे? राजस्थान की सरकार ने मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतिभाएं जो तराशने की बात की है, स्टेडियम बनाने की बात अरे की तो है, वो कृष्णा जी मेजर आप ये ध्यानचंद भी जी तो के नाम बता दो से कि भी राजस्थान की सरकार ने एक साल में कितना बजट खर्च कर दिया। रामलाल जी, अभी हम केंद्र की बात कर रहे हैं, नाम जो बदले जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। नाम बदलने से होगा क्या, हम उस पर सवाल कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब दीजिए रामलाल जी। राज्य पे हम फिर बात कर लेंगे, सरकार डिबेट इसी पे रख लेंगे। राजस्थान की सरकार मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि के रूप में श्वेता जी मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, रानी रामपाल ये कहती है कि मैं हॉकी की स्टिक नहीं ले सकती थी और बाहर बैठकर ग्राउंड में खेलते हुए खिलाड़ियों को देखती थी। तो आज बीजेपी की सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए था कि और हॉकी की कोई रानी रामपाल ना हो जिसको ऐसी कमियों की वजह से ना गुजरना पड़े। ऐसे इनको डिसीजन लेने चाहिए थे कि एक खिलाड़ी को दूध कम पड़े तो वो पानी मिलाकर ना पिए, एक खिलाड़ी के पास हॉकी की स्टिक नहीं है तो उसकी कमी ना पड़े, वो खेले मैदान के अंदर। रामलाल जी एक जवाब दीजिए जरा। रामलाल जी, दो बातें हैं। एक तो ये कि हम जो भी स्टेडियम है, योजनाएं हैं, इनके नाम बदलने से ज्यादा फायदा या इन स्टेडियम का जो उपयोग करेंगे खिलाड़ी, उनके फायदे में चीजें लाने के लिए उनके मददगार साबित हो चुके हैं, उन पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। इन दोनों में से क्या आपको लगता है, किस पर ज्यादा फोकस पहले होना चाहिए? स्टेडियम तो कोई भी होगा, सुविधाएं होंगी तो खिलाड़ी के लिए होंगी, नाम तो कुछ भी होगा, उससे खिलाड़ी को क्या फर्क पड़ेगा? रामलाल जी। देखिए श्वेता जी, देखिए श्वेता जी, हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता इस प्रकार की रही है कि हमको ये कहे कि आपको अपनी संस्कृति और सभ्यता से अलग हो जाना चाहिए, सिर्फ वर्तमान के युग के अंदर जीना चाहिए, ये संभव नहीं है। इतिहास हमारा इस बात का साक्षी है कि राजस्थान का ही नहीं, हिंदुस्तान का इतिहास हमारा गौरवांशाली रहा है। और आप कह रहे हो कि निश्चित रूप से खिलाड़ियों को सुविधाएं बढ़नी चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ। और आप मान के चलो श्वेता जी, आने वाले समय के अंदर भारत सरकार स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं मुहैया कराने का काम करेगी। जिस बात की चिंता कृष्णा जी ने की है, उस गुजरात के लिए क्या कहेंगे, कृपया करके उसका जवाब भी दे दीजिए। काफी बार आपसे पूछा गया है लेकिन आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका जवाब दे दीजिए रामलाल जी। कृष्णा पुनिया जी इसका जवाब चाह रहे हैं, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। इस स्टेडियम का भी जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। मैं कह रहा हूँ उसका जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। जी, अगर जन भावनाएं जो कहेगी उसका निर्णय भारत सरकार करेगी। ठीक है, यानी कि अगर देश भर से आवाज बुलंद होगी कि उसका नाम किसी क्रिकेटर के नाम पे होना चाहिए तो नाम बदल दिया जाएगा। उसके लिए नहीं बताया रामलाल जी, अगर जन भावनाएं होंगी तो नाम बदल दिया जाएगा, आप यही कह रहे हैं ना? जन भावनाएं होंगी तो नाम बदल दिया जाएगा स्टेडियम का? बिल्कुल, जो जन भावनाएं होगी हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गुजरात में जन भावनाएं और यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं रखता। यहाँ पे एक महान शख्सियत का जो योगदान रहा वो कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। आपको इतनी पीड़ा क्यों होती है? हाँ, वो आपकी पार्टी आपको पीड़ा क्यों होती है? जन भावनाएं आप बीच में लेकर आए, आप में इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की डिबेट के ऊपर। चलिए ठीक है रामलाल जी, आपने एक बात और कही कि इतिहास रहा है, इतिहास गौरवान्वित करने वाला देश का रहा है, लेकिन जिस तरह से नाम रखे गए हैं, कांग्रेस पर आपने सवाल उठाया क्योंकि सरकार और सत्ता में सबसे ज्यादा वक्त तक कांग्रेस रही है और इसलिए जो नाम रखे गए उसको आप लोग बदल रहे हैं। क्या आप भी बीजेपी को भी एक इतिहास बना रहे भविष्य के लिहाज से? आधार पे होता है ना, मत के आधार पे होता है। भविष्य में भी जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो समझ सके कि बीजेपी ने क्या कुछ किया, क्या उसके लिए भी आधार बनाया जा रहा है? नहीं है आपको झूठा इतिहास बनाने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय रामलाल ध्यानचंद जी को हम सम्मान करते हैं लेकिन आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। डिबेट पे आप कहिए ना कि क्रिकेटर के नाम से स्टेडियम का नाम होगा। देखिए श्वेता जी, आप कृष्णा जी को इतना कहो कि आप अपने पार्टी के मुखिया रहे हुए व्यक्ति का इतना पक्षधर क्यों? मेजर ध्यानचंद जी से आपकी क्या नाराजगी है? मेजर ध्यानचंद जी के नाम से अगर खेल रत्न पुरस्कार शुरू है तो आप उनके अंदर कहो ना कि हमारी सहभागिता सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किस लिए? जहां तक बात कर रही है राजीव गांधी जी की पक्षधर हूँ जिसने खेलों के नींव की पत्थर रखी। मैं उस शख्सियत की, क्योंकि मैंने उस संस्थान में 20 साल तक रहकर प्रैक्टिस की है। मैंने उस संस्थान में रहकर 20 साल तक अपने खेल के मैदान में, उस संस्थान में रहकर 20 साल तक मैंने प्रैक्टिस की है और मैं इसलिए पक्षधर हूँ। अगर उस समय में सही निर्णय नहीं लिए गए होते तो शायद कृष्णा पुनिया गुमनामी में होती और उसका मेडल नहीं होता। मैं उस शख्सियत की पक्षधर हूँ।
मैं यहाँ पर एक खेल खिलाड़ी होने के नाते ये कहना चाहती हूँ तो किसी समय में सम्मानीय राजीव गांधी जी ने इतना अच्छा निर्णय लिया जिसकी वजह से कृष्णा पोखिया भी पैदा हुई और भी खिलाड़ी हमारे पैदा हुए। ठीक है रामलाल जी, अध्यक्ष बनाने की बात नहीं है, उस प्राधिकरण की नींव सम्मानीय राजीव गांधी जी रामलाल जी, और उसी खेल के लिए मान सम्मान मिलना खिलाड़ियों को बहुत जरूरी है। कोई भी सरकार हो, राज्य में हो या केंद्र में हो, फैसले अच्छे होने चाहिए, खिलाड़ियों के पक्ष में होने चाहिए, खिलाड़ियों के नाम से बने जो कि दूसरों के लिए आइडियल है, आदर्श है, ताकि जो नए खिलाड़ी, नई जनरेशन है जो इन खेलों में आगे बढ़ रही है उससे और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल वही का वही अभी भी अटका हुआ है कि क्या जिन लोगों के नाम पर नाम बदले जा रहे हैं उससे कुछ फायदा होता है क्या? और अगर बीजेपी के नेताओं या फिर पीएम के नाम पर अगर स्टेडियम रखा जाता है तो क्या उससे भी कोई फायदा होगा? आपने तो एक लाइन में कह दिया कि जनभावना थी इसलिए ऐसा हुआ, और आने वाले वक्त में अगर जनभावनाएं बदलने के लिए होंगी तो उसे बदल भी दिया जाएगा। चलिए पर फिर से विशाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके। विशाल जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। विशाल जी, एक सवाल था आपसे, उसी का जवाब लेना चाहेंगे। एक बात जो और जिस तरह से चर्चा हो रही है, आपने भी सुना कि नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस अवार्ड को रखा गया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों की बात ये कह रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस से भी ये आवाज बुलंद तरीके से कि नया अवार्ड शुरू करना चाहिए था उनके नाम से, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। क्या आपको लगता है कि उनके नाम पर खिलाड़ियों के लिए नया अवार्ड शुरू करना ज्यादा बेहतर होता? विशाल जी। देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा, ध्यानचंद जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके आगे कोई विवाद नहीं है। और ध्यानचंद जी का आप इतिहास देखिए मैडम, उन्होंने जब खेलना स्टार्ट किया जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, बिल्कुल ना कोई सुविधा थी, ना कोई खेल मैदान थे, ना कोई स्पॉन्सर थे। उन्होंने 1928, 1932, 1936 का जो गोल्ड मेडल है ओलंपिक के अंदर, वो भारत देश को दिलवाया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और गौरवान्वित उन्होंने किया है देश को, और इसलिए बार बार आवाजें उठ रही थी खिलाड़ियों और जो मैं एक खिलाड़ी के तौर पे ये कह रहा हूँ मैडम आपसे, मैं कोच भी हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश का कोई भी स्टेडियम, कोई भी योजना अगर वो खिलाड़ी के नाम से चालू होती है तो उसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है, हमारे जो यंगर से, हमारी जो भावी पीढ़ी है, क्योंकि उनके दिमाग में ध्यानचंद जी या ध्यानचंद जी जैसे और कोई खिलाड़ी हो, भले ही वो किसी भी खेल के खिलाड़ी हो, वो एक आदर्श होते हैं, एक प्रेरणा होते हैं। बिल्कुल। और जब वो देखते हैं कि ध्यानचंद स्टेडियम या रूप सिंह स्टेडियम या कोई भी जो बड़े बड़े खिलाड़ी है उनके नाम का स्टेडियम, तो उनके अंदर से एक प्रेरणा आती है मैडम, वो मोटिवेट होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है उनको खिलाड़ियों के नाम। बिल्कुल विशाल जी, यानी कि आप ये मानते हैं कि जो क्रिकेट स्टेडियम है उसमें उसका नाम भी क्रिकेटर के नाम पे होना चाहिए? आपने जैसा क्या किया कि लोग जो खिलाड़ी नए हैं वो बहुत प्रोत्साहित होते हैं, वो आदर्श मानते हैं, ऐसे में बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल क्रिकेट स्टेडियम भी क्रिकेटर के नाम पे होना चाहिए। बिल्कुल खेल के बिल्कुल क्रिकेट, अगर क्रिकेट का स्टेडियम है मैडम तो वो क्रिकेट के नाम से होना चाहिए। हमारा कोई वॉलीबॉल में अच्छा किया है, चाहे किसी ने कुश्ती में बहुत अच्छा किया है, उनके नाम से अगर स्टेडियम होते हैं तो इसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। आज आप देखिए हमारे गोल्ड मेडल क्यों कम आ रहे हैं मैडम, हमारे देश के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। गाँव के अंदर हॉकी के खिलाड़ी, वॉलीबॉल के खिलाड़ी, कुश्ती के खिलाड़ी भरे पड़े हैं। आप कोई भी एक छोटा सा टूर्नामेंट अनाउंसमेंट कर दीजिए, सारे टीमें वहां ऑन द ग्राउंड, ऑन द स्पॉट आ जाएगी। केवल उनको संभालने की जरूरत है, उनको एक आदर्श चीज देने की जरूरत है, उनको एक मोटिवेशन की जरूरत है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी ऐसी योजना हो, चाहे स्टेडियम हो, वो होना चाहिए। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं मैडम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने एक योजना शुरू करी हमारे राजस्थान में। प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिलों की तहसील में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से योजना शुरू करी है। तो आप ये देखिए इसका मैसेज कितना अच्छा गया। हर जिले के हर तहसील के अंदर मेजर ध्यानचंद नाम के स्टेडियम से बनेंगे। मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण के अंदर ये योजना उन्होंने शुरू करी है। हमारे खिलाड़ियों का दिल गौरवान्वित हो गया इस योजना के नाम से। कई खिलाड़ियों ने इसको आदर्श लिया, हॉकी का क्षेत्र बढ़ गया, खिलाड़ियों की जो खेल है उनकी संख्या बढ़ गई मैडम। तो ये बहुत अच्छा मैसेज हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है मैडम, और इसका मैं पूरे परिवार सहित पूरे जितने भी भारत के खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। विशाल जी, एक और राय आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि जो नाम योजनाएं आती हैं बहुत सारी अलग अलग जगह की बात कर लें हम, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात करें, स्टेडियम की बात करें जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, नाम बदले जाते हैं। आपको लगता है कि नाम बदलने को लेकर राजनीति होती है, या नाम बदलने से खिलाड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है? उससे ज्यादा फोकस खिलाड़ियों पर किया जाता तो बेहतर हो।
देखिए मैडम, मैं एक खिलाड़ी हूं तो मुझे ये राजनीति वाली बातें मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं एक बात ऐसे खिलाड़ी के तौर पे ये बिल्कुल 100% उसमें कह रहा हूं कि भविष्य में अब जो होना था सो हो गया मैडम, लेकिन भविष्य में हमें अच्छी तरह बांधना चाहिए कि हमारे देश के जो अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का मान सम्मान विश्व के पटल पर रखा है, हमारे देश को मेडल दिलाया है, तो ये ऐसी योजनाएं अगर उन खिलाड़ियों के नाम पे रखी जाए मैडम, तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे जिले के लिए बहुत अच्छा मैसेज है मैडम। और ये चीज होना चाहिए क्योंकि ये चीजें मैडम आदर्श के अंदर गिनी जाती है, आइडियल है ये। क्योंकि ध्यानचंद जी को हम देखते हैं, ठीक है वो मेरे दादाजी है मैडम, लेकिन वो ध्यानचंद जी हॉकी जादूगर जिनके नाम से खेल स्टेडियम बना हुआ है, नेशनल खेल स्टेडियम दिल्ली वाला, उनका जन्मदिन आ रहा है 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो अगर ध्यानचंद जी के नाम से हो गया तो मैडम ये चीजें तो बहुत पहले होनी चाहिए थी, उनको बिल्कुल ठीक है आपने विशाल जी, ये चीजें बहुत पहले होनी चाहिए थी। ये इससे भी बहुत फर्क पड़ता है खिलाड़ियों पर, और ये बहुत पहले होना चाहिए था। चलिए देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। एक अहम सवाल जरूर आपसे, खिलाड़ियों के लिए आप क्या चाहते हैं कि केंद्र सरकार किन चीजों पर आप फोकस करे? बिल्कुल शॉर्ट में सर, वक्त खत्म हो रहा है। मैडम देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आज खिलाड़ियों के लिए काफी कुछ कर रही है। हमारे जैसे राज्य सरकार ने खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है, मैदानों की भी सुविधा अच्छी आ रही है, इक्विपमेंट्स भी राज्य सरकार हमको अच्छा दे रही है। केवल एक जरूरत है मैडम कि नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स, चाहे वो किसी भी खेल के हो, आजकल ये देखने में आ रहा है कि नंबर ऑफ टूर्नामेंटों की संख्या बहुत कम हो रही है। जो हमारे जिलों में क्लब हुआ करते थे, वो क्लब आपस में टूर्नामेंट करवाया करते थे, जिससे नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन बढ़ता था, खिलाड़ियों को एक मैच खेलने को मिलते थे। अब केवल एक राज्य स्तर होता है, एक बिल्कुल, और ये नंबर ऑफ टूर्नामेंट बढ़ाने की जरूरत है, ये आप कह रहे हैं, ताकि प्रैक्टिस भी हो सके खिलाड़ियों की और वो और ज्यादा मेहनत कर सके। बिल्कुल विशाल जी, बात कही। एक आखिरी सवाल महेश जोशी जी आपसे, इस पूरे मामले को लेकर आपका फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। फाइनल कमेंट सर। मैं कह रहा हूं ना कि ये हर दृष्टि से गलत है। मैंने कहा कि आप कितने भी खेल पुरस्कार, कोई भी पुरस्कार आप दें, आप नए पुरस्कार दें, नए पुरस्कारों की घोषणा करें। किसी पुरस्कार का नामकरण नहीं हुआ तो उसका नामकरण करें। लेकिन सरदार पटेल के नाम पर स्टेडियम का नाम था, उसको बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसको बदलकर आप मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर रहे हैं। आप मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे दूसरा पुरस्कार शुरू करते, उसका मान सम्मान इतना बड़ा करते कि वो बाकी सारे पुरस्कारों से बड़ा होता, तो भी कोई ऐतराज की बात नहीं होती। लेकिन नामकरण बदलना, मैं इसको किसी भी दृष्टि से ये कह सकता हूँ कि हर दृष्टि से गलत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सवाल ये कि नाम बदलने से यहाँ पर होगा क्या? सबकी अपनी अपनी राय है कि ध्यानचंद का नाम पर खेल रत्न अवार्ड रखा गया, बहुत अच्छी बात है, और ये फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि ध्यानचंद को सम्मान देना बहुत जरूरी है। इंतजार भी लोगों को था, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि नाम क्यों बदला गया? अलग से खेल रत्न अवार्ड उनके नाम पर होता तो वो और बेहतर होता, और बड़ा सम्मान उनके लिए होता। लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये कि आखिर सियासत क्यों हो रही है नाम बदलने? चाहे योजनाएं हो या दूसरी चीजें हो, स्टेडियम हो, अवार्ड्स हो, नाम बदलने से यहाँ पर क्या होगा? कोई भी सरकारें आती है, नाम बदलती हैं, और इसके बाद वो चीजें वैसे ही निरंतर चलती रहती है। प्रोत्साहित करना है, अगर खिलाड़ियों को आगे लाना है, तो उन्हें जिस चीज की जरूरत है उस पर फोकस करा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय कि नाम बदलने की। फिर वो चाहे सरकार की योजनाएं हो, स्टेडियम हो या फिर अवार्ड हो। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।